मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ सीता की खोज पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के पहले वीडियो में हमने पढ़ा कि सीता को ढूंढते ढूंढते राम और लक्ष्मण जब दोनों कुटिया के पास आकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुटिया में कोई नहीं है। सीता को पुकारने के बाद भी उसकी कोई आवाज़ नहीं आई तो उनका मन आशंका से और भर गया। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। उनकी एक आवाज़ पर कहीं से भी उपस्थित हो जाने वाली सीता वहाँ नहीं थी। अनुपस्थिति बोलती कैसे? तो बच्चों, सीता इस प्रकार की थी कि अगर राम उन्हें एक बार भी आवाज़ लगाते तो वो तुरंत हाजिर हो जाती थी। लेकिन आज जब वो कुटिया में थी ही नहीं तो वो कहाँ से उपस्थित होती। तो जब राम ने उन्हें आवाज़ लगाई तो वो सामने नहीं आई। इसलिए राम का मन और घबरा गया। राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में विलीन हो गई, कुटिया के शून्य में समा गई। राम पुकारते रहे, उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा मिला। चुप्पी हर ओर थी। हर दिन हवा में झूलने वाले पत्ते शांत थे, लताएं गुमसुम पड़ी थी, चिड़ियों की चहक लुप्त थी। कुटिया के निकट घूमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे, सब स्तब्ध। तो बच्चों, जब राम ने सीता को आवाज़ लगानी शुरू की तो चारों ओर से कहीं से भी उनकी आवाज़ नहीं आई, अर्थात कोई उत्तर नहीं मिला। जैसे लग रहा था कि राम की आवाज़ पेड़ों से टकराकर हवा में ही कहीं खो गई हो। कुटिया में से कोई आवाज़ नहीं आई। राम बार बार सीता को पुकारते रहे, लेकिन हर बार उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। चारों ओर चुप्पी छा गई थी। जो हर समय पत्ते हवा में झूलते रहते थे, खिलखिलाते थे, जैसे आज चारों तरफ शांति छा गई थी। चारों तरफ लताएं जैसे गुमसुम उदास पड़ी थी। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। कुटिया के आसपास घूमने वाले पशु पक्षी भी जैसे बहुत शांत हो गए थे, जैसे कि सब उदास थे और सब हैरान परेशान भी थे। राम भागते हुए आश्रम पहुंचे। कुटिया में जाकर देखा, सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी। पेड़ों झाड़ियों के पीछे गए, उन स्थानों की ओर भागे जहाँ सीता जा सकती थी। सीता का कहीं पता नहीं था। शोक से व्याकुल राम रोने लगे। सीता से बिछुड़ना उनके लिए असहनीय आघात था। वे सुध-बुध भुला बैठे। तो सीता को खोजते खोजते राम जब कुटिया के पास पहुँचे, कुटिया के पास जाकर भी उन्हें वे पुकारते रहे, सीते सीते। चारों तरफ उन्होंने हर जगह पर ढूंढ लिया, पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, लेकिन सीता का कहीं पर कोई ठिकाना नहीं था। उन स्थानों की ओर भी भागे जहाँ उन्हें लगता था कि सीता जा सकती है, लेकिन उनका कुछ नहीं पता चल रहा था। दुख से डूबे हुए राम भी जैसे रोने लगे। उनसे सीता का बिछुड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके लिए वो बहुत बड़ा एक आघात था और वे जैसे अपने होश ही खो बैठे थे। विरह में वे गोदावरी नदी के पास गए। उससे पूछा, तुमने सीता को कहीं देखा है? नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पंचवटी के एक एक वृक्ष के पास गए। सबसे पूछा, कोई सीता का पता बता दे। हाथी के पास गए। शेर से पूछा। फूलों के पास रुके। चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया। शोक संतप्त राम भूल गए कि चट्टानें नहीं बोलती, पेड़ पौधे बात नहीं करते, उनकी भाषा मौन है, उनके उत्तर में भी मौन है। तो यहाँ पर बच्चों देखो कि राम सीता को खोने की वजह से इतने दुखी थे कि वे अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए थे। इसी दुख में वो गोदावरी नदी के पास भी पूछने के लिए गए, जैसे कि वो उन्हें उत्तर देगी कि सीता का पता शायद उन्हें पता है और वो बता देगी। लेकिन नदी ने तो उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। फिर उन्होंने पंचवटी के जंगल में एक एक वृक्ष से पूछा, सबसे पूछा कि कोई तो सीता का पता उन्हें बता दे। वे जंगली जानवरों के पास गए, हाथी के पास, शेर के पास, जंगली फूलों के पास, चट्टानों के पास, पत्थरों के पास। सभी से वे एक ही प्रश्न करते गए कि क्या किसी ने सीता को देखा है। लेकिन ये सब निर्जीव चीज़ें हैं, ये उनको कैसे उनका पता देती? पेड़ पौधे तो नहीं बोल सकते हैं, वे कैसे उनको उनका पता देते? और जंगली जानवर भी कैसे उनके बारे में कुछ बता सकते थे? इसलिए क्योंकि वो तो बात नहीं कर सकते, उनकी भाषा केवल मौन है और उत्तर भी मौन ही है। राम की मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी थी। एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भागकर पेड़ के पीछे छिप गई है उन्हें खिंचाने के लिए। बोले, मेरे साथ परिहास मत करो सीते। राम उस पेड़ की ओर दौड़ पड़े जहाँ कोई नहीं था। वे निराश होकर पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर भी वे बच्चों जंगल में उन्होंने सबसे एक एक करके पूछा कि किसी ने सीता को देखा है। जब किसी से कोई उत्तर नहीं मिला तो जैसे उनकी मानसिक स्थिति ही बिगड़ चुकी थी, वे जैसे पागलों जैसी हालत में हो गए थे। उन्हें फिर भी ऐसे महसूस हुआ कि शायद सीता कुटिया के पास ही कहीं आसपास में है।
उन्होंने भागकर पेड़ के पीछे देखने की कोशिश की कि शायद वो वहीं पर छुपी हो, उन्हें परेशान करने के लिए। उन्होंने उससे कहा जैसे कि मेरे साथ मजाक मत करो। फिर वो उस पेड़ की तरफ दौड़ पड़े जिधर उन्हें लग रहा था कि शायद कोई है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था और वे निराश होकर वहीं पर पेड़ के नीचे बैठ गए। राम का दुख लक्ष्मण से नहीं देखा जा रहा था, उनका व्यवहार भी सहन नहीं हो पा रहा था। वे राम के निकट गए। विलाप करते हुए राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या लौट जाओ लक्ष्मण। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर प्राण दे दूँगा। मैं सीता के साथ आया था, उसके बिना कैसे लौटूंगा? नगरवासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम जाओ, मुझे यहीं पर छोड़ दो। तो इस प्रकार बच्चों, जब राम सीता को चारों तरफ ढूंढ रहे थे तो लक्ष्मण से भी उनका दुख नहीं देखा जा रहा था। वे भी जैसे बहुत दुखी हो चुके थे और उनसे उनका व्यवहार भी सहन नहीं हो पा रहा था। वे अपने भाई के निकट गए। उन्हें देखा कि वो बहुत दुखी हैं, बहुत विलाप कर रहे हैं। तो राम ने उनसे कहा कि लक्ष्मण, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। लेकिन मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा, मैं सीता के साथ ही वन में आया था और सीता को लिए बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अयोध्या वासियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम जाओ और मुझे यहीं पर अकेला छोड़ दो। तो लक्ष्मण उनसे कहते हैं, आप आदर्श पुरुष हैं, आपको धैर्य रखना चाहिए, इस तरह दुख के से कातर नहीं होना चाहिए। हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। तो लक्ष्मण भी एक आदर्श भाई थे, राम तो आदर्श पुरुष थे ही। तो लक्ष्मण उन्हें कहते हैं कि भैया, आप एक आदर्श पुरुष हैं, आपको बहुत धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, इस तरह से निराश होकर कुछ नहीं हो सकता है। तो आप इस तरह से दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर सीता माता को ढूंढेंगे। आप परेशान होने की कोशिश मत कीजिए, जहाँ भी होंगी हमें मिल जाएंगी, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। बच्चों, यहाँ पर पाठ का दूसरा वीडियो समाप्त होता है। पाठ का अगला भाग हम तीसरे वीडियो में सुनेंगे।